Today I am going to make you understand about the bonding in metal carbonyls. क्या होते हैं बेटा जी कार्बोनिल्स? मेटल कार्बोनिल्स। अभी तक आपने पढ़ा था VBT, CFT, ठीक है। इसमें पढ़ा था कि जो आपके कार्बोनिल्स हैं, अमोनिया है, वाटर है, ये सारे लिगेंड्स जो हैं अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बेटा जी। लेकिन जब लिगेंड्स सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल्स होते हैं तो उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स। अब बेटा जी डिफरेंस है एक मेटल कार्बोनिल का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा और बाकी के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे। डिफरेंस क्या है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उन सभी में ही आपने पहले VBT पढ़ा था, उसने बोला था कि कोवलेंट बॉन्ड है, फिर CFT पढ़ा, उसने बोला कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये सब आपको बताया गया था एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से अगर कार्बोनिल ही सिर्फ एक लिगेंड लिया जाता है, मेटल कार्बोनिल्स जो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें एक खास बात है। खास बात ये है कि ये जो कार्बोनिल्स होते हैं बेटा जी, यहाँ पर दो तरह की बॉन्डिंग होगी, यानी ये वाली बॉन्डिंग बाकी सभी लिगेंड्स की बनाई हुई बॉन्डिंग से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होता है बेटा जी, देखिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर 11th क्लास में आपको सिखाया था। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर डिनोटेड बाय डॉट, और ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज डिनोटेड बाय द क्रॉस, ठीक है बेटा जी। जब इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ऐसा बनता है, आपको सिखाया था, ठीक है। इसके बाद जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ये कार्बन को डोनेट किया जाता है तो डेटिव बॉन्ड बनता है, जहां पर हम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव भी दे सकते हैं, या इसको डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कार्बन पर हो गया लोन पेयर, ऑक्सीजन पर भी हो गया लोन पेयर, ठीक है। अब क्या होगा बेटा जी, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का MOT हम बता रहे हैं। 11th में आपने होमोन्यूक्लियर MOTs पढ़े थे, H2O2, N2F2 एक्सेट्रा। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का है, दिस यू हैव टू लर्न इन हायर लेवल, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है बेटा जी, ये ऑक्सीजन है, ठीक। कार्बन में आपको पता है के शेल आपको नहीं दिखाई हुई है यहाँ पर 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज हैविंग 6 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन में देखिए बेटा जी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 1s में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज हैविंग 8 एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बीच में सेंटर में क्या है, MOT ऑफ CO, इंटरमिक्सिंग ऑफ C एंड O एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, ठीक है। ये हो गया बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बताइए आपको। यहाँ पर ये बॉन्डिंग हो गए दोनों और ये हो गए एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप ऐड करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, ऑक्सीजन के होंगे 8, दोनों को ऐड करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। जब 14 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐसे फिल करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर बेटा जी यहाँ तक फिनिश हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और बाकी जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो है वेकेंट पर है, ठीक है। इन्हीं दो ऑर्बिटल्स की हमने यूज कर रहे हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। हो गया क्या मेटल। आपने CFT में सीखा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3 और sp3 ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन होगी, और आपने भी पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 होगी। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, DsP2 है तो स्क्वायर पेयर, ठीक है। यानी जब हम D को यूज कर रहे होते थे हाइब्रिडाइजेशन में तो जो वेकेंट D ऑर्बिटल्स होते थे, वेकेंट D ऑर्बिटल्स जो यूज हो जाते थे वो तो हो जाते थे इन मेकिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बाकी D ऑर्बिटल्स कुछ फील्ड भी हमारे पास थे, दोनों का यहाँ पर यूज होगा कार्बोनिल्स में। बाकी अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वहाँ पर ये बात थी कि सिर्फ और सिर्फ जो वेकेंट D ऑर्बिटल्स हैं वो यूज होंगे, क्योंकि वो वेकेंट है, वहाँ पर लिगेंड्स के जो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जाते हैं टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कुछ खास है, खास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जा रहे हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन एक खास बात और है, वो खास बात हम यहाँ पर बताएंगे। पहले कॉमन चीज क्या है बेटा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये स्ट्रक्चर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने जो ऑर्बिटल दिखाया हुआ है वो ये वाला है बेटा जी। कौन सा है, फील्ड सिग्मा 2pz, फील्ड सिग्मा 2pz, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये फील्ड है। अब फील्ड कार्बोनिल
यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वही वाले हैं, ये वाले, ये कहाँ दिए जा रहे हैं, जो कि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। और जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं वो यूज होंगे इन मेकिंग हाइब्रिडाइजेशन, यानी वो कहाँ रिसीव किए जा रहे हैं, मेटल के वेकेंट यानी एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये है वेकेंट मेटल का डी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मेटल का वेकेंट एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। मेटल का ये, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड की शेप ऐसी होती है, ठीक है। तो ये खाली पड़ा हुआ है मेटल का वेकेंट डी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, खाली पड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर देगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जैसे कि सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती थी कॉमन, ठीक है। अब खास बात की बात करते हैं बेटा जी, मेटल कार्बोनेट्स में खास बात क्या है। खास बात ये है कि हमने पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में होते ही हैं, खाली जो थे ऑर्बिटल्स वो तो हमने यूज कर लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब जिसमें मेटल के वो डी ऑर्बिटल्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। और अनहाइब्रिडाइज्ड की शेप बेटा जी ऐसे होती है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स की शेप ऐसी होती है, ठीक है। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड की शेप है ये हाइब्रिडाइज्ड की शेप होती है। हाइब्रिडाइज्ड खाली है और जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो फिल्ड है, तो ये मैंने फील्ड बना दिया, ठीक है। अब ये जो फील्ड है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, जबकि किसी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता सिवाय मेटल कार्बोनेट्स के, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देगा, कहाँ देगा बेटा, जहाँ जगह खाली होगी वहीं देगा। अब ये जगह खाली कहाँ पर है, ये वाली जगह देखिए कौन सी है, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये खाली जगह है, वेकेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इस वेकेंट ऑर्बिटल्स में मेटल अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी बैक बॉन्डिंग हो गई। ये वाली बॉन्डिंग तो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होती थी, लेकिन ये वाली बॉन्डिंग क्या हो गई, बैक बॉन्डिंग। ऐसा किसी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं होता सिवाय मेटल कार्बोनेट्स के, ठीक है। बैक बॉन्डिंग हो गई। अब बैक बॉन्डिंग से बेटा जी इफेक्ट क्या पड़ा, बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या ये था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक वीक डोनर होता है। वीक डोनर होने के साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये बॉन्ड वीक होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देने के बाद जो पाई बॉन्ड बना, ठीक है, पाई बॉन्ड बन रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड हो रहा है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए, ये वाली बॉन्डिंग वीक थी। अब यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, यानी जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्डिंग इस सिग्मा बॉन्डिंग को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है, यानी इसको स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है। अब ये बैक बॉन्डिंग से हमारा जो मेटल और कार्बोनेट के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रेंथन हो गया बेटा जी, इसी को कहते हैं साइनर्जिक इफेक्ट, ठीक है बेटा जी। This is all about the bonding in metal carbonyls. Thank you.